शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व, तो इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। यह सेकेंड अटेम्प्ट है, प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ाने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही आंसर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। इसका सही आंसर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। इसका सही आंसर है सुकरात संवाद। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली स्थान चाहिए। इसका सही आंसर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, इसका सही आंसर है पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। इसका सही आंसर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूल नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। इसका सही आंसर है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। इसका सही आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। इसका सही आंसर है प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। इसका सही आंसर है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। इसका सही आंसर है समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकालीन नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। इसका सही आंसर है उनकी क्षमता, आवश्यकताओं और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका सही आंसर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। इसका सही आंसर है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, इसका सही आंसर है बच्चे केंद्र में रहे। इसमें से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। अब इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।